आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु के नाम की महिमा अपने जीवन से कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह के ब्रदर और सिस्टर, पूरे टीम को जय मसीह की। मैं झारखंड से रीमा सुमन बोल रही हूँ। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किस तरह से अद्भुत कार्य किए हैं, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मैं बहुत बीमार थी। उसके बाद मैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाई, तो प्रेयर सेंटर के टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो मैं बीमारी से छुटकारे को पाई और प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से मैं चंगी हो गई। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे घर में बाढ़ पानी के घुसने से मेरा घर डूबने ही वाला था कि मैं प्रेयर सेंटर में तुरंत ही कॉल करके प्रार्थना करवाई, तो सिस्टर ने कॉल पर मेरे लिए दुआ प्रार्थना कर दी है, जिसके बाद मेरे घर में पानी घुसना रुक गया और मेरा घर बाढ़ पानी के डूबने से बच गया। इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पूरे टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। और आज की सुंदर शाम में मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहती हूँ। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम आपस में प्रेम में बने रहें। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो प्रेम जो उसने हमारे जीवनों में दिया है, वही प्रेम हमें आपस में बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? क्योंकि जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लोगों के अंदर प्रेम की कमी हो जाएगी, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए हैं, जो उसकी प्रजा है, जिसे उसने अपने लहू के दाम देकर खरीदा है, उनके अंदर प्रेम बना रहना चाहिए। क्योंकि यदि परमेश्वर के लोग उसके प्रेम में बने रहेंगे तो वो उसकी चेले, उसके बेटे बेटियां नजर आएंगे। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 और 35 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के इस वचन से समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दी है, वो है प्रेम रखना, एक दूसरे से प्रेम रखना। क्यों परमेश्वर प्रेम रखने के लिए हम सबको उत्साहित कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है? क्योंकि जब पिता ने हमसे प्रेम किया, हम कोई धर्मी जन नहीं थे, हमने कोई बड़े बड़े अच्छे काम नहीं किए थे, हमने कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, परंतु परमेश्वर ने तब हमसे प्रेम किया जब हम पाप में, गंदगी में, गलत कामों में और अनेक प्रकार के दुष्टता में फंसे थे। तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये बहुत आसान है कि कोई अच्छे काम करे और उससे प्रेम किया जाए, ये हो सकता है, परंतु ये असंभव है कि कोई गलत काम करे और हम उससे प्रेम करें। और ये परमेश्वर ने हम सबसे किया है। हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया।
इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि जो प्रेम करेगा वो एक दूसरे की गलतियों को माफ करेगा। जो प्रेम करेगा वो सारी आज्ञाओं को मानेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो अपने पड़ोसी से बैर नहीं करेगा, वो दूसरों को ठट्टों में नहीं उड़ाएगा, वो उनकी कमियों को नहीं देखेगा, वो उससे घृणा नहीं करेगा, वो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो उससे मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेम करता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा करते हैं, और प्रेम में ही सारी आज्ञाएं पूरी होती हैं, क्योंकि जो प्रेम करता है वो चोरी नहीं करेगा, जो प्रेम करता है वो एक दूसरे को सजा नहीं देगा, जो प्रेम करता है वो दूसरे की हानि से प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के चेले कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आज दूरियां हैं, आज बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, आज एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, कलेश है, मारपीट है, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का लोग मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे की हानि कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम की कमी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब के अंदर ये प्रेम हो, ताकि इस प्रेम के द्वारा हर एक जो पाप है, हर एक जो अपराध है वो दूर होता चला जाए, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी हानि नहीं चाहते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आप एक दूसरे से प्रेम करें, जिसने आपके विरोध में पाप किया है उसे क्षमा करें, उससे प्रेम करें। आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु जिसने मेरे विरोध में पाप किया है, या फिर कोई लोग जो हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, उनसे हम प्रेम करने वाले हो सके, क्योंकि पिता तूने उन्हें बनाया है। ऐसा हृदय, ऐसा मन हम परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर हमें ऐसा मन देगा कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 35 पद में कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमें सब लोगों से अलग जो बात कर रही है वो परमेश्वर का प्रेम है, इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, क्योंकि जब हम प्रेम में पाए जाएंगे तो हम पाए जाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसके चेले हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को प्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सुंदर पल आपने हमें दिया कि हम आपके नाम की महिमा को कर सकें, आपकी तारीफ कर सकें। पिता आपसे प्रार्थना है कि आज की सुंदर शाम में परमेश्वर पिता एक एक जन को ब्लेस करें, एक एक जन के जीवन में कार्य करें, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु आप उनके लिए करें खुदावन। जितने लोग आज चिंता में, परेशानियों में, व्याकुलता में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, मेरे पिता आज की सुंदर शाम में आप उन्हें छुटकारा दें, आप उन्हें चंगाई दें, आप इनके दुखों को आनंद में बदलें, आप इनके आंसुओं को पोंछें, आप इनके मन की व्याकुलता को दूर करें, आप इनके हर एक चिंताओं को दूर करें। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि दिन भर में परमेश्वर हमने आपकी सुरक्षा को, आपके आश्चर्य कर्म को, आपकी तरफदारी को, आपकी सपोर्ट को, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में देखा। परमेश्वर दुर्घटनाओं से आपने बचाया, खतरे मुसीबतों से आपने बचाया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आज वो जिस भी हालात में पाए जाते हैं पिता, जब उनके परिवार में सब कुछ गलत हो रहा है, प्रभु बच्चे गलत रास्ते में चले जा रहे हैं, बिजनेस डाउन होता चला जा रहा है, सब इनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, प्रभु आज इनके अंदर मेल मिलाप की कमी है, आज बहुत कुछ है जो इनके जीवन में गलत होता चला जा रहा है। परंतु पिता धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, प्रभु हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके पिता, प्रभु ताकि जब वो प्रेम हम सबके अंदर पाया जाए तो प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां नजर आए। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ आज इनके परिवारों में आप प्रेम को दें, आप इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम को दें, बच्चे और माता पिता के बीच में प्रेम को दे, मेरे पिता पड़ोसियों के बीच में प्रेम दे, जहां ये काम करते हैं वहां एक दूसरे के प्रति प्रेम दे परमेश्वर पिता। और होने दीजिए प्रभु यदि आज ये गड़बड़ियों में अपना
जीवन गुजारे, उन गड़बड़ियों से इन्हें बाहर निकाले। आज रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आप दूर करें। आज हर प्रकार की चिंता जो अपने अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए और अपने पर्सनल जीवन के लिए प्रभु ये चिंतित हैं, तो प्रभु आज की सुंदर शाम में पिता उपाय, इंतजाम आपकी ओर से होने पाए। पिता कुछ ऐसे काम इनके हैं प्रभु जो नहीं बन पा रहे हैं पिता, जो बहुत लंबे समय से रुक रहे हैं पिता, बनते बनते वो काम बिगड़ जा रहे हैं पिता। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है, जिन लोगों के द्वारा वो कार्य बिगड़ रहा है उनका हृदय परिवर्तन करें प्रभु, उनके मन को बदलें और प्रभु उनके अंदर प्रेम को दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आश्चर्य कर्म आप इनके जीवनों में करें मेरे प्रभु पिता। हर एक रिलेशनशिप प्रभु प्रेम से बनने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज हस्बैंड वाइफ जो प्रभु एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं प्रभु, यीशु उनके मन में प्रेम को दे प्रभु, एक दूसरे के प्रति आदर दे प्रभु। हर प्रकार की दुष्टता यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। एडिक्शन, हर प्रकार की गलत और बुरी लत, हर प्रकार की नेगेटिविटी, दूसरे की निंदा करना और कड़वाहट प्रभु मन में रखना, जेलसी रखना, घमंड, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए और प्रभु तेरे लोग तेरे प्रेम में बने रहे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु के नाम से इसी वक्त दुष्ट आत्माएं इनको छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इनकी सहायता किया, मदद किया। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द से, हर एक चोट से, हर एक घाव से, हर एक अंदरूनी अंग से हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से बीमारियां जाओ इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो सारे रोग दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। आज की रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी। जो भी चिंता वो कर रहे हैं उस चिंता को दूर करें। बुरे सपने वो देख रहे हैं, डर रहे हैं पिता, वो डर, वो व्याकुलता, वो बुरे सपने दूर होने पाए। अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन आपके साथ में देखने पाए पिता। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है पिता, उनके लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल का समय चल रहा है। ऐसे समय में प्रभु उनकी सहायता करे, मदद करे पिता। जब प्रभु इन्हें लगता है कि आज इनके हर एक बात में परमेश्वर पिता कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है, वो कमियों को आप दूर करें पिता। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, कर्जे को दूर करें, इनके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनके बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करें। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु उनकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते पिता, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। धन्यवाद। जितने लोग सेवा करते हैं उनकी सेवकाई और फलवंत हो, दुनिया के छोर तक प्रभु तेरे लोग तेरे गवाह ठहरे मेरे खुदा। धन्यवाद करते, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे। धन्यवाद के साथ सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।